हाय, मैं वही आपका अभी। तो आज कहानी को थोड़ा और आगे लेके जाते हैं। आज बात करते हैं मेरे पहले प्यार की उस प्यारी सी नोकझोंक की। शायद आपके साथ भी ऐसी नोकझोंक कभी ना कभी किसी ना किसी के साथ तो हुई होगी। तो आप भी इसे रिलेट कर सकते हो। चलिए फिर शुरू करते हैं कहानी को। वैसे मेरा दिल तो आ गया था प्रीति पे। मेरी जान बन गई थी वो। उसे देखता तो खुश हो जाता। दिल में ना जाने क्या क्या हो रहा था, कुछ पता नहीं। लेकिन जो भी हो रहा था बहुत अच्छा लग रहा था। बस उसकी ही बातें, बस उसकी ही यादें, दिल बस थम सा गया था उसी पे। वो जब स्कूल में आती तो बस उसी को देखता और देखता ही रहता। उसकी ही क्लासरूम के बाहर बार बार चला जाता, बस उसको देखने के लिए। स्कूल छूटने के बाद भी उसी के पीछे पीछे। इसकी उसको कुछ खबर ही नहीं थी, ना मैंने कभी होने दी। घर जाते वक्त उसके साथ एक फ्रेंड होती थी उसकी। मुझे पहले लगा कि वो उसकी बहन तो नहीं, क्योंकि दोनों थोड़ी थोड़ी एक जैसी दिखती थी। उसका नाम स्नेहा था। जैसे मेरा दोस्त सूर्या, ऐसे स्नेहा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी। वो भी बहुत क्यूट थी। सॉरी, लेकिन मेरी प्रीति से ज्यादा मेरी प्रीति से ज्यादा क्यूट नहीं थी। दोनों भी बड़ी स्वीट थी, क्यूट, सुंदर लगती थी। मैंने सोचा कि प्रीति से पहले मुझे स्नेहा से फ्रेंडशिप करनी चाहिए। क्योंकि स्नेहा उसकी बेस्ट फ्रेंड थी तो मुझे प्रीति से बात करने के लिए थोड़ी आसानी हो जाती। क्योंकि स्नेहा से तो फ्रेंडशिप हो जाती मेरी, लेकिन प्रीति के सामने जाने से भी मेरी आधी जान निकल जाती। वो बोलते हैं ना, अगर किसी लड़की को पटाना हो तो सबसे पहले उसकी बेस्ट फ्रेंड को पटाओ। तो मैंने भी सेम नुस्खा अपनाया। इसके लिए मेरा मिशन शुरू हो गया। हाँ, मिशन। तो मैं और सूर्या अभी स्नेहा के क्लासरूम के बाहर भी रुकने लगे। स्नेहा भी सेम सोसाइटी में रहती थी, तो उसको सूर्या की बदमाशियां मालूम थी। वो सूर्या को भी जानती थी। तो मैंने सूर्या को बलि का बकरा बना दिया। मैंने कहा कि कुछ भी कर दे यार, प्लीज 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 प्लीज, कुछ भी कर दे, लेकिन इससे एक बार बात करा दे यार, फ्रेंडशिप हो जाएगी। फ्रेंडशिप तो करनी है हमें, और मेरी प्यारी सी प्रीति के साथ मेरी बात भी हो जाएगी। तो इसलिए हम लोग रोज स्नेहा के क्लासरूम के बाहर खड़े होने लगे। रोज की तरह आज हम लोग गए और उसके क्लासरूम के बाहर खड़े होने के बाद एक बात बता दूं, स्नेहा चश्मिश थी। तो हम लोग क्लासरूम के बाहर खड़े हुए। सूर्या ने उसे जोर से आवाज दी, ये चश्मिश, और उसे चिढ़ा के भाग गया। स्नेहा ने मुझे देख लिया। बहुत गुस्से में आ रही थी वो। मैं तो फंस गया था। फ्रेंडशिप की जगह शायद अभी दुश्मनी हो जाती। वो बड़ी गुस्से में आई, मुझ पे बहुत चिल्लाई। मैंने उसे बोला कि सॉरी स्नेहा, वो एक्चुअली वो ना तुम्हारी सोसाइटी का सूर्या है ना, वो तुम्हें चश्मिश बुला के भाग गया।
मैं तो बस यहाँ पे खड़ा था। फिर वो सूर्या पे बहुत चिल्लाई क्योंकि उसे मालूम था कि सूर्या कितना कमीना है। मैंने कहा, माफ कर देना स्नेहा, अगर तुम्हें बुरा लगा होगा तो मैं उसकी तरफ से माफी मांगता हूं। प्लीज माफ कर दो, गलती होगी हमसे। फिर उसने बड़ी प्यार से कहा, अरे तुम क्यों माफी मांगोगे? गलती तो उसने की है, तो माफी भी वही मांगेगा। तुम मत माफी मांगो, ओके? मैंने कहा, यार ये कितनी स्वीट है। बातों बातों में मैंने उससे फ्रेंडशिप का हाथ बढ़ा लिया। मैंने कहा, स्नेहा, क्या तुम मुझसे फ्रेंडशिप करोगी? उसने बड़े ही प्यार से कहा, हाँ क्यों नहीं, नो प्रॉब्लम। तो फ्रेंड्स? उसने कहा, यस फ्रेंड। मैंने कहा, वाह यार कितना इजी था, बेवजह टेंशन ले रहा था। चलो, बेस्ट फ्रेंड तो पट चुकी थी, अब बस प्रीति को बताना बाकी था। और वो कहते हैं ना, अगर कुछ अच्छा करने जाओ, कोई ना कोई अपनी टांग तो अड़ा ही देता है, और कोई अपनी टांग ना अड़ाए, ऐसा कभी हुआ है क्या? तो मेरे मामले में भी एक लड़की ने टांग अड़ा दी। मेरी क्लास में कुछ लड़कियां थी जिससे मेरी कुछ खास बनती नहीं थी, तो उन्हीं में से एक थी रितिका। न जाने क्या रंजिश थी उसको मुझसे। मैं कोई प्रीति नाम की लड़की से प्यार करता हूं, ये उसे मालूम हो गया, और उसने उसकी क्लासरूम तक ढूंढ निकाली। मैंने कहा, यार इतनी मेहनत ये लोग पढ़ाई में क्यों नहीं करते? थोड़े अच्छे मार्क्स आ जाते। हाय ये दुनिया। तो एक दिन रितिका ने प्रीति को जाके सब बता दिया, मेरे बारे में, मैं उससे प्यार करता हूं, इसके बारे में, ये सब 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 कुछ बता दिया। और ये बात मुझे आके बताई मेरी दोस्त निकिता ने। निकिता ने कहा कि अभी वो जो रितिका है ना, उसने प्रीति को सब बता दिया कि तुम उससे प्यार करते हो, तुम उससे बात करना चाह रहे हो, ये सब बातें बता दी। और इस पे प्रीति ने बोला है कि अगर उसने मेरे बारे में सोचा भी ना, तो मैं उसका नाम घर पे बता दूंगी। मुझे बहुत बुरा लगा, मैं अपसेट हो गया, मुझे डर लगने लगा। उस दिन के बाद दूसरे दिन से दिवाली की छुट्टियां शुरू होने वाली थी। मेरा टेंशन और बढ़ गया, क्योंकि उसने प्रीति को बता दिया है, और प्रीति शायद अब घर पे बता दे, या फिर कुछ भी हो सकता है, मतलब घर पे बता भी सकती है, नहीं भी बता सकती, लेकिन मेरा टेंशन तो बढ़ गया था। तो पूरा दिवाली के वेकेशन में मैं बहुत सस्पेंस में था, तो थोड़ा आप भी सस्पेंस में रहो, देखते हैं कि प्रीति घर पे बताती है कि नहीं बताती। ओके, तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट एपिसोड में। वाट लगने वाली है बॉस।